हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स DSSP के अपकमिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हैं कि आपकी तैयारी के लिए कौन सा सोर्स बेस्ट है और कौन सी बुक बेस्ट है और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसके लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं आपका नया यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी, जिसमें हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा मेन फोकस इसमें सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने वाले सब्जेक्ट पेडोलॉजी पर होगा। यूट्यूब पर किसी ने भी फ्री में इसके सिलेबस को कवर नहीं किया है। हम आपको बिल्कुल फ्री में इसके सिलेबस को कवर कराएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकें और अपनी तैयारी को दृढ़ और मजबूत बना सकें और अपनी एक सीट फिक्स कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम DSSP PRT के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहते हैं कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। DSSP का जो PRT का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सेक्शन होता है। एक होता है सेक्शन A और एक होता है सेक्शन B। सेक्शन A जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और सेक्शन B जो होता है ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। सेक्शन A में आपको 40% नंबर लाना ज़रूरी होता है और सेक्शन B में भी आपको 40% नंबर लाना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी सेक्शन में 40% नंबर नहीं लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 200 नंबर का होता है। इसमें आपको 80 नंबर लाना ज़रूरी होता है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको ये भी याद रखना है कि इसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है। और आपको टाइम की बात करें तो इसमें आपको टाइम दिया जाता है 2 आवर का। मतलब आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। अब हम इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सेक्शन ए में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। सेकंड है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। थर्ड है आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। फिफ्थ है आपका हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ये हमने बात की सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स के होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपसे साइकोलॉजी पूछा जाएगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा और इस पार्ट में आप सबसे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और इसमें हम आपको NIOS, IGNOU, NCERT और अदर बुक्स की समरी अवेलेबल कराएंगे। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अब हम DSSP PRT के डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। अब हम इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मोस्टली करंट से रिलेटेड होगा। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। आगे भी आपके एक टॉपिक है, आइए देखते हैं। आपका टॉपिक है लास्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके
जनरल अवेयरनेस में इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। सेकेंड आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। अब हम इसके टॉपिक को देख लेते हैं। इसके टॉपिक हैं सिमिलरिटीज, एनालॉजीज, डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपसे पूछा जाएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, और भी कुछ टॉपिक हैं, देख लेते हैं हम। कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और फिगर क्लासिफिकेशन, इतने टॉपिक आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे। अब थर्ड सब्जेक्ट है आपका हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। अब हम इसके टॉपिक को देखते हैं। इसका टॉपिक है हिंदी कंप्रिहेंशन, शब्दावली, हिंदी ग्रामर, सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछा जाएगा, विलोम शब्द भी आपसे पूछा जाएगा, और वाक्य की संरचना क्या होती है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी में आपने इतने टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। फोर्थ है आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, ये भी आपके 20 मार्क्स के होंगे 20 क्वेश्चन। अब हम इसके टॉपिक को देखते हैं। इसके टॉपिक हैं डेसिमल्स, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, एलसीएम, एचसीएफ, और भी कुछ टॉपिक हैं इसके। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड वर्क एंड टाइम से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपके मैथ के टॉपिक, इतने टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। फिर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। अब हम इसके टॉपिक को देखते हैं। इसमें टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कंप्रिहेंशन भी आपसे पूछा जाएगा। कुछ और टॉपिक है इसमें, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन और पार्ट ऑफ स्पीच भी आपसे पूछा जाएगा। इतने टॉपिक हम आपको इंग्लिश में कवर कराएंगे। आगे ये आपके सेक्शन ए के सब्जेक्ट्स थे, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट आपको हम कवर कराएंगे। 6 जो है आपका पार्ट बी है, इसमें हम आपको पेडोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, जिसमें आपका 100 मार्क्स का होगा। अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। इसका टॉपिक है विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, इसका मतलब कि डेवलपमेंट के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसका कौन कौन सा एरिया है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। आगे है किशोरावस्था को समझना, मतलब एडोलसेंस क्या है, उसकी एज क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, सीखने के तरीके क्या क्या हैं, जैसे व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, मतलब जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और टॉपिक हैं आपके सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ, शिक्षण सीखने की योजना और संगठन, शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाना, कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में विचार और संवाद, विकलांगता, इसका मतलब RPWD एक्ट 2016 भी आपसे पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में दिया गया है, मार्गदर्शन और परामर्श समावेशी शिक्षा, स्कूल संगठन और नेता, NEP 2020 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, बच्चों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय नीतियाँ शिक्षा से संबंधित, स्कूल पाठ्यक्रम सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या, क्षेत्र भी आपसे पूछा जाएगा, पर्यावरण में अधिगम का आकलन, गणित में अधिगमकर्ता का आकलन, विद्यालय तथा समुदाय सहभागिता प्रबंधन, विज्ञान शिक्षण का प्रबंधन, विद्यालय प्रणाली आदि। इतने टॉपिक आपको साइकोलॉजी में पूछे जाएंगे। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो आपका टीचिंग मैथोलॉजी है, उसमें आपके 100 मार्क्स आते हैं, 100 क्वेश्चन, जिसमें आपके
70% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो NIOS की किताबों से आते हैं, जिसमें 2400 से 2500 पेज की है ये आपकी बुक्स। और हम आपको इसकी समरी उपलब्ध कराएंगे और कंप्लीट भी करवाएंगे। और हमसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट, KVS और DSSB के एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि आपको DSSB के एग्ज़ाम में 0.25 का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, अगर आप आने वाली भर्ती में अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आज से ही हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकें। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा जीने में, बड़े से बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर इस वीडियो की PDF आपको अपलोड कर दी जाएगी। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।